हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट का डंपिंग स्टार्ट हो गया है एंड ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 25 सितंबर से शॉर्ट थे एंड होपफुली यू गाइस टुक दैट शॉर्ट विद मी। इट वाज अ स्विंग शॉर्ट, तो थोड़ा 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं रिजल्ट्स आने में, लेकिन फाइनली आ गए। सारे टीपीज उसमें हिट हो गए थे। एंड इससे पहले हम मार्केट अपडेट्स को देखें कि क्या यहाँ से और नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता है। ईरान एंड इजराइल में वॉर चल रही है, जिसके कारण ये डंप एक्सेलरेट हुआ है। इतनी तेज नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया। अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इवन दो आई वाज शॉर्ट, आई एम नॉट हैप्पी दैट वॉर स्टार्टेड एंड यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3, लोगों की डेथ्स, इन सब की सिचुएशंस हो सकती है। बट क्या करें, ट्रेडिंग धंधा ही ऐसा है। प्रॉफिटिंग आउट ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हमें करना पड़ता है। बट प्लीज डोंट बी टू इनसेंसिटिव, डोनेट इफ यू कैन। नाउ लेट्स सी मार्केट में क्या होने वाला है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड डिस्कस टुडेज प्लान। तो राइट नाउ बिटकॉइन इज ट्रेडिंग एट 61,189। हमने 60,271 का टारगेट दिया था, जो कि हिट कर दिया इसने, यहीं से जो है बाउंस हुआ है। नाउ दिस टारगेट वाज गिवन टू यू ऑन 25 सितंबर की वीडियो, जहां पे हमने ये शॉर्ट आपसे बिल्ड करवाया था, जिसमें 66 के ऊपर की डेली क्लोजिंग वाज अवर एसएल एंड 60,271, जहां पे हमने 2:1 का एक रिस्क टू रिवॉर्ड लिया था। अगर हम करंटली देखते हैं तो ऊपर ये गया था, 66,400 तक गया था, लेकिन डेली क्लोजिंग नहीं हुई थी इसके ऊपर, तो हमारा एसएल बचा रहा एंड वहां से फिर एक सीधा 2 कैंडल में डंप आया एंड मार्केट जो है नीचे आ गया है। तो दैट वाज ऑल वेल एंड गुड। होपफुली यू प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू इट। इसके अलावा भी मैंने आपसे पिछली कुछ वीडियोस में बोला हुआ है कि यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें बाई कर रहे हैं। नाउ दिस डंप इज फॉर बाइंग एंड जैसे ही ये डंप थोड़ी स्टेबलाइज होने लग जाएगी, हम जो है बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अक्टूबर आ रहा है एंड काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि अक्टूबर अब कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ द वॉर, लेकिन आई डोंट थिंक सो दैट हैज़ हैपेंड। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले की वीडियो में भी बताया था। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अब वो चीज़ें जो है सच होने लग गई हैं। तो क्या थी वो चीज़ें? सो दैट वॉज हाउ अक्टूबर स्टार्ट। सो लेट्स क्लोज द इंडिकेटर्स एंड सी कि हर साल अक्टूबर में क्या होता है। तो ये है करंट अक्टूबर, दिस वाज 1 अक्टूबर एंड यहाँ से हमने देखा है कि स्टार्ट हुआ है। थोड़ा और अगर हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 अक्टूबर्स हैं, जो कि अक्टूबर भी बोले जाते हैं बिकॉज मार्केट उसमें हमेशा ऊपर जाता है। नो, अक्टूबर से पहले मैंने आपको क्या बताया, दैट ऑलवेज बिफोर अक्टूबर स्टार्ट्स, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिफोर अक्टूबर स्टार्ट्स एक करेक्शन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक करेक्शन आया था फ्रॉम द टॉप टू बॉटम 7.38% का, उसके बाद अक्टूबर हुआ। इसके बाद अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी जो है एक करेक्शन आया था। इट वॉज फ्रॉम 4 अक्टूबर एंड ये गया था 11% नीचे। इसके बाद भी एक जो है पुल बैक आया था, बट दिस वॉज इन नवंबर, तो इसको हम काउंट नहीं करें। लेकिन अक्टूबर यहाँ पे फ्रॉम द बॉटम देन ऊपर गया था वापस से एंड इट वेंट 20% अप, जब हमारे पास ओवरऑल एंड हुआ। नॉट 2021 का अक्टूबर ऐसा नहीं था बिकॉज इट वाज अ कंप्लीट बुल मार्केट एंड लगातार वो ऊपर गया था। उसका सितंबर भी जो है हमारे लिए काफी अच्छा एंड हुआ था, अपसाइड्स पे एंड हुआ था। 4 में से 3 बार अक्टूबर की स्टार्टिंग से पहले मार्केट में पुल बैक आता है एंड यूजुअली दिस पुल बैक एंड्स सून एंड उसके बाद लगातार हम ऊपर जाते हैं। बट सिंस अब वॉर इंट्रोड्यूस हो गई है तो थोड़े से हालात लोगों को लग रहा है कि चेंज हो गए हैं, बट आई एम स्टिल पॉजिटिव कि हम यहाँ पे अक्टूबर में ही है। बस थोड़ा सा पुल बैक और आएगा एंड मैं कुछ जोन्स बताऊंगा आपको लिक्विडिटी के हिसाब से कहाँ पे बैठ रहे हैं, जहाँ पे आप रिवर्सल के लिए देख सकते हो। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ETFs को। सो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, ETF में सेलिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने आपसे बोला था कि ETFs की सेलिंग होने वाली है। आज रात को 60,000 की लिक्विडिटी भी लेगा आज एंड वही हुआ, लिक्विडिटी भी ली उसने, 60,100 तक गया। ऑलमोस्ट सारी लिक्विडिटी वहां से ले ली गई। ETFs भी सेल हुए, वो भी भारी मात्रा में सेल हुए, 242 के आसपास का सेल हुआ है। अगर आप देखोगे तो ऐसे ही होता है, बाइंग होती है लगातार, फिर लगातार सेलिंग होती है एंड ये यूजुअली बाइंग से थोड़ी कम होती है। इस तरीके से मार्केट को वो लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 2-3 दिन तक हो सकता है सेलिंग हो लगातार, स्पेशली अगर 242 की सेलिंग से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है कि अभी 100 की भी सेलिंग हो सकती है, 150 की भी सेलिंग हो सकती है, तो मार्केट विल रिमेन बेयरिश। दैट्स वाई क्विक रिकवरीज हमें कम देखने को मिल रही है बिकॉज ETFs हैव बीन इंट्रोड्यूस एंड आज केवल वेडनेसडे है, क्या थर्सडे फ्राइडे भी बचा हुआ है। तो 3 दिन हमारे पास बचे हैं जहां ETF सेल ऑफ हो सकते हैं। आप देखोगे कि जब भी ETFs रेड होते हैं, स्पेशली 200 की रेंज में, तो उसके बाद 3-4 दिन तक सेलिंग होती ही होती है। यहाँ पे भी आप देखोगे 127 से लेकर लगातार सेलिंग हुई थी। यहाँ पे भी जब सेलिंग स्टार्ट हुई थी लगातार हुई है। यहाँ पे भी जब सेलिंग स्टार्ट हुई थी लगातार हुई है। छोटी मोटी सेलिंग अगर स्टार्ट होती है तो वो जल्दी रिवर्स कर जाती है, लेकिन 3 डिजिट्स वाली 2-3 दिन तक तो चलती ही है। केवल इस टाइम पे जो कि एकदम स्टार्ट होता है ETF था, ये फॉलो नहीं हुआ था, बाकी हर बार हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी 2-3 दिन तक तो हम यहाँ पे बेरिश रहेंगे। तो आपको उस हिसाब से खुद को पोजीशन करना है। बाउंस पे जो है आपको शॉर्ट्स ओपन करने हैं, किस तरीके से करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम लिक्विडेशन हीट मैप को देख लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 वीक पे हम डालते हैं इसको एंड 1 वीक पे ही हम देख रहे हैं बिकॉज मैं अभी जो है स्कैल्प ट्रेड्स नहीं ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग ओनली स्विंग ट्रेड्स, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं है कि मैं बैठ के स्कैल्प ट्रेड्स को मॉनिटर करूँ एंड मार्केट में इतना मूवमेंट भी नहीं
मिल पा रहा था आजकल, तो हम यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स पे ही कर रहे हैं। स्विंग ट्रेड्स आर परफॉर्मिंग गुड फॉर अस। तो लिक्विडिटी रीजन कहाँ पे? 60,997 पे है हमारे पास लिक्विडिटी रीजन। देन नेक्स्ट लिक्विडिटी रीजन इज 60,253 एंड उसके बाद फाइनल जो है हमारे पास 59,500 पे है, इवन 59 पे भी है। एंड अगर हम इसको 1 वीक की जगह 1 मंथ पे डालते हैं तो हमें इस डंप के फाइनल पॉइंट्स मिल जाएंगे कि वर्स्ट केस सिनारियोज क्या हो सकते हैं। तो वर्स्ट केस सिनारियोज यहाँ पे 57K के आसपास आ रहे हैं, वो भी नहीं रुकता है तो 55, वो भी नहीं रुकता है तो 54। तो ये हमारे पास पॉसिबल एरियाज हैं, ठीक है, पॉसिबल एरियाज ही हम यहाँ पे लेके चलते हैं, नॉट टेकिंग टू मच थिंग्स। यहाँ पे अगर आप थोड़ा जूम आउट करोगे तो ये आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से रेंज वर्क कर रही है। एंड अगर इस रेंज को नीचे टेस्ट करने जाता है अब तो 50,000 इज नॉट दैट फार अवे, आराम से जा सकता है ये, एंड विक भी मार सकता है लाइक दिस टाइम। बट वी विल नॉट गेट अहेड अवर सेल्स, हम जो है स्विंग ट्रेड ही ढूंढेंगे, ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम्स में नहीं घूमेंगे, ठीक है। स्पॉट बाइंग वगैरह हाईली डिपेंड ऑन कि मार्केट की डेली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग कैसी हो रही है, राइट। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो मूविंग एवरेजेस से मस्त रिजेक्शन मिला है। ये 200 मूविंग एवरेज से हमने एक लॉन्ग भी लिया था जो मैंने आपको बताया था राइट हियर कि ईएमए जो है इसको हल्के में नहीं लेना है, ईएमए से जो है बाउंस आ सकता है। ईएमए इज गुड फॉर फर्स्ट एंट्री ऑफ बीटीसी लॉन्ग, एंड वो क्विक लॉन्ग था, मार्केट वीक ही लग रहा था तो मैंने जल्दी से बंद कर दिया। शॉर्ट्स जो है अभी भी हमारे चालू हैं, मैंने बुक करा प्रॉफिट बट दोबारा से फिर ऊपर से ऐड किया थोड़ा। और अब बात करते हैं शॉर्ट की साइड पे, राइट। तो अभी बिटकॉइन तो काफी गिर चुका है, तो क्या बीटीसी डोमिनेंस राइज करा है? तो बीटीसी डोमिनेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि अभी हमें ऑल्ट कॉइन्स पे शॉर्ट्स ढूंढने हैं, एंड ऑल्ट कॉइन्स में शॉर्ट्स हम स्टार्ट करते हैं इथेरियम से डिस्कशन से। तो इथेरियम इज ऑलरेडी बिलो इट्स 200 मूविंग एवरेज एंड यहाँ पे इट्स क्वाइट बेयरिश। एंड अगर आप इथेरियम पे शॉर्ट लेने की सोच रहे हो तो 2500 के ऊपर एंट्री लो, एंड यहाँ पे आपका टारगेट 2380 के आसपास रहना चाहिए। वो आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप बता सकते हो कैसा चल रहा है। तो उसके बाद बीएनबी है, बीएनबी इज अदर कॉइन जहाँ पे शॉर्ट बन सकता है टिल 25-27, लेकिन आई थिंक यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड इतना खास नहीं है, तो आई विल नॉट बी टेकिंग दिस शॉर्ट। सोलाना है, सोलाना पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। वंस इट ब्रेक्स 145 का एरिया तो इसका मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगा, मतलब 4 आवर्स का अगर कैंडल क्लोज 145 के नीचे होता है तो फिर हम वहाँ पे रीटेस्ट पे शॉर्ट बिल्ड कर सकते हैं। पर याद रखना कि सोलाना बहुत जल्दी बाउंस बैक करता है, तो इसमें जल्दी प्रॉफिट्स बुक करना, ट्रेल करते रहना। एसएल्स 145 से 140 तक का ही हम जो है एरिया देखेंगे। टाओ की बात करते हैं तो टाओ एकदम साइडवेज हो चुका है, एकदम टॉप ऑफ कर रहा है। अब यहाँ से मार्केट अगर बुलिश होता तो हम इस पे शॉर्ट नहीं लेते, लेकिन मार्केट काफी बेयरिश है, वीक है मार्केट, तो हो सकता है कि टाओ में यहाँ पे जैसे ही ब्रेक होता है सपोर्ट तो वहां पे एक बहुत बड़ा आपको एरिया मिल सकता है शॉर्ट करने का। तो इसका स्विंग शॉर्ट हम किस तरीके से बिल्ड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका स्विंग शॉर्ट ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आपको मिलेंगे। क्या हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी से कोई चीज़ ऊपर गई हो क्योंकि इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, फिर लिक्विडिटी लेना ईजी होगा। मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 मूविंग एवरेज इन 4 आवर टाइम फ्रेम से ऊपर है, लेकिन 20 और बाकी जो हमारी मूविंग एवरेजेस है उससे नीचे है। कल भी काफी क्वेश्चंस आए थे कि कौन सी एमएस यूज करते हो, तो दीज आर दी एमएस, एंड यहाँ पे हम इसके हिसाब से ही जो है अपना शॉर्ट यहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो दिस इज आवर एंट्री जोन जो कि हमारे पास रहेगा $560 से लेके $546 तक, जिसमें हम एवरेज प्राइस एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 550 के आसपास या 552 के आसपास हमें मिलेगा। एंड यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो है हमारा यहाँ रहेगा 522 पे, 514 इस एरिया में, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट, यहाँ से बाउंस हो सकता है, तो फर्स्ट टारगेट आप चाहे तो वहां पे बुक कर सकते हो, बट अल्टीमेट टारगेट हमें यहाँ पे 361 तक मिल सकता है। देयर इज अ बिग चांस यहाँ तक हो सकता है, लेकिन हम जो है कंजर्वेटिव रहेंगे, हम 420 को ही टारगेट करते हैं बिकॉज मूविंग एवरेज वहीं पे है। अब ये चेंज होता रहेगा तो उस हिसाब से ऊपर कर लेना। मेरे हिसाब से सेफ एरिया में रहेगा 471 से 450 के आसपास का एरिया टू बुक प्रॉफिट्स, एंड दीज एरियाज आर द एरियाज जिनको ब्रेक करना मुश्किल होगा। यहीं से स्मॉल बाउंसेस आएंगे, तो प्लीज ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ बाइंग के लिए काफी सारी चीजें आ गई हैं ऑलरेडी इन एरियाज जहां पे हम बाई कर रहे थे। तो मेरी नजर यहाँ पे हुक, मायरिया, पोंग के, ब्रेड वगैरह पे थी, मैंने आपको बताया हुआ है, तो इन्हीं को मैं बाई करूंगा। एरियाज में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इन द मीम कॉइन वीडियो, तो दिस इज द वीडियो, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। जैसा कि मैंने आपको बोला, मार्केट स्टिल लुक्स वीक, इतना कुछ खास इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंट हमें नहीं देखने को मिला है। जब तक 4 आवर्स का मूविंग एवरेज फ्लिप नहीं होता है, स्पेशली 20 मूविंग एवरेज, तब तक आई विल नॉट बी गोइंग लॉन्ग ऑन एनीथिंग। जबकि जब भी 20 के आसपास कोई भी ऑल्ट कॉइन्स आएगा वहाँ पे आपको शॉर्ट्स बिल्ड करने हैं। अगर वो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो 200 मूविंग एवरेज आपका रहेगा टेक प्रॉफिट। जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर बनाया टाओ पे, वैसे ही आपको ढूंढना है कि और किस किस कॉइन्स में बन रहा है, एंड उस हिसाब से आपको शॉर्ट करना है। You can look at Ripple for example. And that is it for today's video guys. Hopefully video आपको अच्छी लगी होगी. Make sure to hit the like button, subscribe if you're new here, and I'll see you in the next one.